एक बहुत ही डेंजरस रेजिडेंशियल एड्रेस बताता हूं आपको। अगर किसी का घर उसके पास है तो समझना उस आदमी का अंत सुनिश्चित है, सुनिश्चित। मैं नहीं कहता, दो दो विद्वान लोगों के मुंह से मैंने सुना है। एक का नाम है श्री अमिताभ बच्चन जी और दूसरे का नाम है श्री उज्ज्वल पाटनी जी। ये दोनों कहते हैं अगर एक रेजिडेंशियल एड्रेस, ये कानपुर में भी है, आगरा में भी है, यूपी में भी है, एमपी में भी है, इंडिया में भी है, इंग्लैंड में भी है। एक खतरनाक एड्रेस है जिस एड्रेस पे अगर किसी का घर है उसका अंत सुनिश्चित है। वह कौन सा रेजिडेंशियल एड्रेस है आप लोग जानना चाहोगे? आवाज नहीं आती है आप लोगों की, जानना चाहोगे? वो रेजिडेंशियल एड्रेस है कंफर्ट जोन कॉलोनी। क्या? कौन सा एड्रेस है ये? कंफर्ट जोन कॉलोनी। जिसका भी घर इसमें है पक्का मरेगा, पक्का मरेगा। जाने कितने लोगों को नरक में धकेल चुका है ये कंफर्ट जोन कॉलोनी। इतिहास साक्षी है। किसी भी फील्ड के व्यक्ति को आप उठा करके देख लेना, जिसका भी रेजिडेंशियल एड्रेस कंफर्ट जोन कॉलोनी में है वो मिट करके ही रहा है, बचा नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? या इसे भी खोल के बताऊं कि इस कॉलोनी में रहे होता क्या है? साहब हम काम तो कर सकते हैं लेकिन 10 किलोमीटर के दायरे में ही कर सकते हैं, क्योंकि रात को 5 बजे से पहले हमें मैडम की शक्ल देखनी होती है। कंफर्ट जोन कॉलोनी हम साहब 9:30 बजे नींद आ जाती है, इसके बाद फोन मत करना। ये क्या है साहब? हम केवल 5 ही आदमियों को कॉलिंग कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। कंफर्ट जोन। हम साहब तुम्हारी कंपनी आज 8 लाख देती है, ये 32 लाख भी देगी, हम ठुकरा देंगे, लेकिन 4000 की नौकरी को नहीं ठुकराएंगे। नहीं ठुकराएगा। तो ऐसे ऐसे विद्वानों ने कह दिया है कि इस रेजिडेंशियल एड्रेस पे जिसका भी निवास है आज लिख करके ले जाए, अंत सुनिश्चित है। हेलो, मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है। नमस्कार तो पहले हो गई थी। आगरा के रहने वाला हूं। इस बिजनेस की शुरुआत 14 साल पहले की थी। कितने साल पहले? 14 साल पहले शुरुआत की थी। और शुरुआत करने में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया था। बहुत ज्यादा उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम नेट पे डाल के देख लें। हम तो जानते ही नहीं थे कि नेट होता क्या है। हम तो नेट समझते थे जाल। क्या समझते थे? देसी आदमी थे भाई साहब, गांव के रहने वाले थे। सिटी भी नहीं देखा था ढंग से। सिटी की स्पेलिंग पढ़ रखी थी लेकिन सिटी होता क्या ये पता नहीं था। इस बिजनेस की शुरुआत में हमने दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाया, लेकिन हम खुशनसीब हैं कि हमने लगाया नहीं। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कम थी, क्योंकि आज के लोग ज्यादा दिमाग लगा जाते हैं उतने ज्यादा उलझ जाते हैं। हाँ या ना? हेलो, हमने नहीं लगाया। लोग मुश्किलें बताते हैं यहां पर कि साहब बड़ी मुश्किलें आई, कुछ मुश्किलें नहीं आई। मुश्किलें तब आती है जब काम नहीं आता। हाँ या ना? वो काम करना सीख लिया तो काहे की मुश्किल? काहे की मुश्किल? इस बिजनेस को 2 ही तरीके के लोग नहीं कर पाते। वो कौन 2 तरीके के लोग हैं जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? एक वो जो डर डर के करते हैं, समझाने जाते हैं, समझ के चले आते हैं।
सामने वाला थूक सुखा देता है मुंह का। हेलो, नहीं सुखा देता। क्यों? डर डर के कर रहे हैं। और डर डर के कौन करता है? जिसको नॉलेज नहीं होती। हेलो, वही तो डर डर के करेगा। वो जिसे नॉलेज होगी वो फाड़ के रख देगा। पूछ क्या पूछेगा? हेलो। और दूसरे वो लोग भी नहीं कर पाते, और वो लोग तो जुड़ने के बाद भी नहीं कर पाते, एक लेवल पे भी पहुंचने के बाद नहीं कर पाते। वो लोग वो होते हैं जो इस बिजनेस के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाए कि आखिर में ये बिजनेस है क्या। ऐसे लोग भी नहीं कर पाते। पुराने जमाने में एक गीत बजता था, सुनना चाहोगे? है? दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की। सुनाए ये गाना? दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की, या तो तू दुनिया से डरती है या तुझे कदर नहीं है प्यार की। तो या तो तू डर डर के कर रहा है, और या तू इसकी कदर नहीं कर रहा। दो ही वजह हो सकती है, तीसरी कोई वजह नहीं हो सकती। और ऐसे लोगों का ये होगा नहीं। आज तो छोड़ दो, कभी नहीं होगा। ये बिजनेस उसका होगा, और होगा ही नहीं, दौड़ेगा ही नहीं, मिसाइल की तरह उड़ेगा। जो इस बिजनेस को करना सीख लेगा और इस बिजनेस की कदर करना सीख लेगा। यह बिजनेस एक बात बोलता है, यह बिजनेस एक बात बोलता है, तू मुझे अपने दिल का राजा तो बना के देख, मैं तुझे पूरी दुनिया का महाराजा बना दूंगा। मुझे दो तीन बातों पे बड़ी हंसी आती है, आप भी हंस लेना। जानना चाहोगे कौन कौन सी है? हमारे लोग समझाने के लिए जाते हैं, दूसरे लोगों को समझाने जाते हैं ना, पूरा समझाएंगे, प्लान से लेकर के मिश्रा जी का फोटो दिखाएंगे, वर्मा जी का फोटो दिखाएंगे, मेरा भी दिखा डालेंगे, और पता नहीं किस किस का फोटो दिखाएंगे। ये लटूरा था, अभी इसके पास ये हो गया, ये था, ये वो हो गया। सब बताते नहीं बताते? हाँ या ना? सामने वाला मुस्कुरा रहा है, बोले बोल ले, अभी मैं जब तोप छोड़ूंगा ना तो तू भागेगा यहां से। हाँ या ना? और सामने वाला तोप क्या छोड़ता है जानना चाहोगे? मेरे को बड़ा हंसी आती, आप भी हंसना। तुम हमें ये कंपनी बताने आए हो, वो चली गई, वो तो अभी भागी है, ये चली गई। हाँ या ना? ऐसे बोलते हैं। तो क्या साला सबका ठेका हम पे ही है? वो चली गई उसका भी हम पे ही है, ये चली गई उसका भी हम पे है, हम पे सिर्फ अपनी का ठेका है। हेलो, अपनी है। तो फिर मुझे तू दूसरों की क्यों बता रहा है कि उसकी भाग गई? तू रोक, दुनिया की भागे तू रोक, हमारी है कि नहीं? हाँ या ना? और भले आदमी भागने की भी उम्र होती है। भागने वाली साल भर में, 2 साल में, 3 में, 4 में, 5 तक तो भाग लेगी। हाँ या ना? हेलो, साला बुढ़ापे में भागेगी, 17 साल हो गए, 17 साल बाद भी भागेगी। अब तो इससे भागा भी नहीं जाएगा यार। एक और बात करते हैं, जानना चाहोगे वो कौन सी? मेरा वो फेल हो गया, उसने करी थी। बोलते हैं नहीं बोलते? जो फेल हो गया साले के मार खींच के 4 थप्पड़। पूछ क्यों? क्योंकि परीक्षा कभी खराब नहीं होती, परीक्षार्थी खराब होता है। तीसरी और बात करते हैं बड़ी बेवकूफ वाली, वो भी सुना दूं? अच्छा जी, तुम कंपनी लेके आए हो, तुम कंपनी लाए हो? बोला हाँ जी हम कंपनी लेके आए हैं।
बोला तुम कब जुड़े? बोला हम तो अभी जुड़े। तुम अभी जुड़े, हमने तो करके छोड़ दी। हेलो, हमने तो करके ही छोड़ दी। लटूरे जो कर जाते हैं वो कभी छोड़ते नहीं। छोड़ते वो हैं जिनसे होती नहीं। छोड़ते कौन है? जिनसे होती नहीं। राजेश मिश्रा जी से छुड़वा दे कोई। ये बर्मा जी बैठे 1 लाख रुपया देंगे, छुड़वा दे। ये क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि ये कर गए। जो ये बोलता नहीं है तुम अब जुड़े हो, हमने करके छोड़ दी, तुरंत समझ जाओ इसमें दम ही नहीं थी, हुई नहीं। हेलो, गलत कह रहा हूं क्या? हाँ या ना? और थोड़ा जोश में नहीं आ सकते आप लोग? हेलो, डायमंड बनना चाहते हैं? सारे लोग चाहते हैं? चाहने से कुछ नहीं होता। आपको लग रहा है चाहने से हो जाता है? हैं? लोग चाहते तो पता नहीं किस किस को बैठे हैं। चाहते तो हम भी उसको थे, लेकिन वो हमें मिली नहीं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ चाहते थे, पीछे पड़े ही नहीं। सब चाहते, किसी से ही पूछ लो डायमंड बनना चाहते हो, लेकिन पीछे कितने पड़ेंगे डायमंड बनने के, ये बताओ। पड़ेंगे? तो अब तुम्हें कसम है साला हिला के रख दो तालियों से इस हॉल को। दोस्त, संतुष्ट होने से दुनिया चलती नहीं। संतुष्ट सिर्फ रोटी खाना ही जीवन है, बच्चे पैदा करना ही जीवन है। तो ये सब मैं समझता हूं आपने अपनी सोच को बहुत सीमित कर लिया है, बहुत ज्यादा सीमित कर लिया है। अरे जिंदगी जीनी है तो इस तरीके से जी करके दिखाओ कि अपना पड़ोसी भी ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जीनी है तो ऐसी जीनी है, जीनी है तो ऐसी जीनी। हेलो, हैं? वो नहीं तो बेफालतू के हिसाब लगेंगे जिंदगी में। बाजार जाओ तो हिसाब पूछो, है? जिंदगी ऐसी जियो कि तुम पहुंच जाओ, तुम्हारे कपड़ों को देखते ही उसी रेंज के निकालना शुरू कर दे। अगर उसने ये पूछ ली ना साहब कौन सी रेंज के दिखाऊं, साला समझ लेना हमसे बुरी हालत दुनिया में किसी की है ही नहीं। पूछता है ना कि कैसी रेंज चाहिए, हाँ या ना? अरे तुम्हारे कपड़े देख के ही रेंज खोल दे, बोले इस रेंज के तो ये पहन के आया है, तो ऊपर की दिखाऊंगा, है? हाँ या ना? तो वो सब कुछ दे सकता है ये बिजनेस। 3 से 4 साल शिद्दत ईमानदारी के साथ, मैं तो कहता हूं साला वनवास भी काटना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरे वनवास काटने से मेरी तो छोड़ दो, मेरी पीढ़ियों की भी जिंदगी सुधर सकती है तो मैं काटने को तैयार हूं। केवल हिसाब लगाने में जिंदगी चली जाती है। इतनी महंगाई, जब हम 1970 में थे, नहीं 1950 में थे, तब सोना 200 रुपए का 10 ग्राम आता था। तब तो हमारे पास पैसे ही नहीं थे, अब भी नहीं है। तब भी नहीं ले पाए, अब भी नहीं ले पाए। ऐसे हिसाब लगाते रहो। हिसाब रहित जिंदगी चाहते हो तो उस घर को छोड़ दो जिस कॉलोनी में बनाया है। कौन सी कॉलोनी है वो? कंफर्ट जोन कॉलोनी। वो पकड़े हुई है, निकल जाओ उससे। साबित करके दिखा दो अपने आप को यार, मर्द हो तुम। क्या हो? क्या हो? परिचय करा के रख दो पूरी दुनिया से। टाइगर है ना। गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं है, क्योंकि फॉर्म नहीं भरा जाता, ऊपर बता किसके घर में जाएगा। भर के आए थे हम, लेकिन गरीबी में जिंदगी काट देना बड़ा गुनाह है। हम संतुष्ट हो जाते हैं, 30, 40, 50 हजार रुपए की महीने की व्यवस्था हो गई, फट गए। एक एक आदमी को छांट के तो देखो कि लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं। मैं नाम बताता हूं एक आदमी का, जो आज की डेट में
प्रति सेकंड 2,918 रुपए कमाता है। 24 घंटे का जोड़ के बताओ कितना हुआ, जोड़ो। और अभी भी नहीं फटा। हम साला छोटा 6 इंच का लेंटर डलवा लें घर पे तो उसी में फटना शुरू हो जाते। पड़ोसी को दिखाएंगे बार बार, देख ले 6 इंच का डलवाया है। लेकिन उस आदमी का भी लेंटर देख ले, उसके लेंटर पे हेलीकॉप्टर उतरते हैं, हेलीपैड 6 हेलीपैड बने। जो आदमी सेकंड का 2,918 कमाता है, उसका नाम तो जानना चाहोगे? नाम है उसका मुकेश अंबानी। लेकिन वो वहां तक पहुंचा कैसे? फोकस किया। एक और आदमी जिसने फोकस किया पेड़ पौधे पत्तों पर, आज इंडिया में अनिल अंबानी को पीछे छोड़ दिया। नाम है आचार्य बालकृष्ण। हेलो, 19 में नंबर पे है इंडिया में। किस वजह से? उसने ये पहचान लिया ये पत्ता किस काम का। हेलो हेलो, वो पत्तों की कदर करके जब इतनी ऊंचाई तक जा सकते हैं तो क्या हम इस अपॉर्चुनिटी की कदर करके, अरे वो देश के इतने बड़े रईस बन सकते हैं, तो क्या यार हम अपने घर के नहीं बन सकते? हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन बात तो यही है, जोश कुछ पल में ढीला हो जाता है। कुछ पल तो रहता है, कुछ पल में उतर जाता है। क्यों उतर जाता है जानना चाहोगे? क्योंकि हम सब में दिमाग है। मैं अब कहता हूं आदमी की तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन ये दिमाग। जानना चाहोगे क्यों? समझाने जाओ वो दिमाग लगाने लग जाता है। ये बता प्रोडक्ट कैसा है, चमक कितनी है प्रोडक्ट में। हेलो, तू प्रोडक्ट की चमक छोड़, इस प्रोडक्ट को लेने से कितनी चमक आई ये देख। देखना चाहता है? हाँ या ना? उसी प्रोडक्ट, मुझे नहीं पता चमक कैसी थी, मैंने शक्ल भी नहीं देखी जो प्रोडक्ट मुझे मिला, लेकिन उस प्रोडक्ट की वजह से आज 2.5 लाख की टीम होने वाली है। 2.5 लाख लोग उसी प्रोडक्ट की चमक से। ये शख्स जो आज आपके सामने खड़ा है, शुरुआत का चेक 435 रुपए का आया था, लेकिन उस चेक से चल करके यहां बताते हैं ना बीक में 2 लाख रुपए बीक के चेक तक पहुंच गया ये शख्स। बताओ चमक है प्रोडक्ट में या नहीं है? हाँ या ना? और मैं तो यार एक छोटा सा प्राइवेट मास्टर था, इसी बिजनेस की देन थी। कुछ लोग जानते हैं, सबसे पहले अल्टो खरीदी थी जो बहन को शादी में गिफ्ट करी थी। उसके बाद सेंट्रो खरीदी थी। ये गाड़ी होती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं भी नहीं जानता था गाड़ियों के नाम। सेंट्रो खरीदी और आज ये कहते हुए खुशी है इसी प्राइवेट मास्टर ने, जो अगर ये बिजनेस ना होता तो शायद दर दर की ठोकरें खा रहा होता। लेकिन आज ये कहते हुए खुशी है 50 लाख की गाड़ी से आया है, गेट पे ही खड़ी है, जरूर चेक करके जाना। 50 लाख की गाड़ी से आया है, 4 छल्ले वाली। ये छल्ले घायल कर देते हैं यार, छल्ले ही छल्ले। तो प्रोडक्ट कैसा भी हो क्या फर्क पड़ता है, उसके बाद के तो प्रोडक्ट देख। एक गाड़ी और ली अभी 19 तारीख को, चौथी स्विफ्ट VDI। इस बिजनेस की देन है। और जो उस टाइम पे हंसते रहे, बहुत हंसी उड़ाई थी लोगों ने। मुंह उस टाइम पे वो मेरा थूक सुखाते थे, आज वो पूरे सूख जाते हैं। हेलो, जब जब जिस पे जमाना हंसा है
तब तब दोस्त उसी ने इतिहास रचा है।